सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए। वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से तलाश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स कहा कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि किसी फौज को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरानंदाजी की कोशिश करते हैं और फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा, गोला बारूद, AK-47, M4 और दीगर जदीद हथियार बरामद। खित्ते में गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान दहशतगर्दी में वसी पैमाने पर इजाफा देखा गया। अमरीकी इनखला के बाद उन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मार्केटिंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अपनी मार्केट की चीन की कैपिटल मार्केट से मजीद हम आहंग करने के लिए जून तक पांडा बांड जारी रखने का ख्वाहा है। आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल ही में बदलने पर पुरज़म है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। डी चौक एहतजाज के केस में दरखास्त जमानत की समाअत। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठे के निशान पर अदालत बरहम हो गई। जज ने रिमार्क्स दिए, आप फाइलें तैयार करके आया करें, मेरी अदालत में आकर फाइलें सीधी कर रहे हैं। हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। नौ मई के मुकदमात में मुलव्विस 104 मुलजमान की अबूरी जमानतों में तौसीक कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज अरशद जावेद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। असद उमर अदालत में पेश, शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती के जेल वारंट भी पेश किए गए। अलीमा खान और उज़मा खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें दायर की गई। सियासत में नहीं आना लेकिन खिदमत के लिए तैयार हूँ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर साबिक विफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी पिचाई वाजे कह चुके वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। फैसले तरीके इंसाफ के हक में हो या खिलाफ, यही होने चाहिए। कोयटा इलाके संजीदी की कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आखिरी कानकुन की लाश भी निकाल ली गई। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी का कहना है कि कोयला कान को रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई। 9 जनवरी को संजीदी की कोयला कान में गैस भरने से धमाका हुआ था। 12 कारकुन अंदर फंस गए थे। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 13 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात पेश होंगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 ऐवान में मुतारिफ कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला के लिए 8 अरब 40 करोड़ रुपए की ग्रांट के इजरा पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होगा। PIA तैयारों के ग्राउंड्स करने पर शेरी रहमान तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगी। अमन मुआहदे पर अमलदरामद शुरू। लोहर कोरम में कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। खारकली में बालिश खेल में फरीकीन का एक बंकर मसमार। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहदे के 14 नुकात में बंकर्स की मसमारी भी शामिल थी। तमाम नुकात पर मरहला वार अमल किया जाएगा। कल से 12 चनार तक मरकजी शाहरा 100 रोज तक हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। अशिया जरूरत न मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क में अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कौन और पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। सिपा सालार का दौरा पेशावर, फिक्ता खवाइश के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा दहशतगर्दों की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं, दुश्मन अनासी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर बेहद फख्र है। ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर भी शरीक। सत्रह जनवरी को बानी पीटीआई और वकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कि जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बानी पीटीआई और वकला की अदम मौजूदगी में पर मौखर कर दिया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बाइकआउट किया। बोले कि बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, वो खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं। मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम बनाऊं या कामयाब। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की नीयतों पर 100% शक है। इंसानी फलाह के मंसूबों को निशाना बनाना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा शौकत खानम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई थी, अब सीरतुल नबी पर कायम अलकादर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए हैं। नून लीग ने खुद तो अभी तक एक भी ढंग का मंसूबा शुरू नहीं किया, दूसरों के फलाही मंसूबों के भी दुश्मन बने हुए हैं। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज बरकरार, हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रोडी तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। धुंध में लैन की खिलाफ वर्जी पर हादसात का खतरा बढ़ सकता है। कराची के 3 नौजवानों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। डाकुओं ने नौजवानों को जंजीरों से बांधकर वीडियो अहले खाना को भेज दी। हर नौजवान की रिहाई के लिए 20 लाख रुपए तावान तलब। अगवा का मुकदमा थाना रिजविया सोसाइटी में दर्ज। तीनों नौजवान 2 जनवरी की शब घुड़की रवाना हुए थे। डाकुओं ने ऑनलाइन सस्ती गाड़ी बेचने के जरिए नौजवानों को ट्रैप किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी महफ़िल और तक़ारीब का इनेकाद किया गया। कराची में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम विलादत के सिलसिले में आज शाम 4 बजे जुलूस निकाला जाएगा। तिब्बत सेंटर से शुरू होने वाला जुलूस का इख्तिताम सोल्जर बाजार पर होगा। जुलूस के दौरान एम जिन्ना रोड, तिब्बत सेंटर से गुरु मंदिर चौक तक और एतराफ़ की सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी। कौमी असम्बली ने लॉस एंजलिस में लगने वाली हौलनाक आग और उस वाक़े के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीपल्स पार्टी के नवीद अनवर जेवा ने पेश की। 13 से ज़ायद अरकान के दस्तखत आलमी इदारे इमदाद के लिए आगे आएँ और मुतासरा लोगों की मदद करें। करारदाद में मुतालबा पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम G7, D7 और चीन के लिए अवामी आलमी चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि तरक्याती मालियात की फरहमी, तिजारत को बहाल करना तरक्की पजीर ममालिक की तरजीह है। टेक्नोलॉजी के निज़ाम को पायदार तरक्याती अहदाफ और माहौलियाती मकासद हम आहंग करना तरजीह में शामिल है। तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात के लिए नए दरवाजे खोलने की जरूरत है। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग का तेज हवाओं के बायस मजीद तबाहकुन शिद्दत इख्तियार करने का खदशा बढ़ गया। आग पर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर, 25 अफराद हलाक हो चुके, मुतादिद लापता। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। 2 लाख से ज्यादा अफराद नखल मकानी पर मजबूर। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। लबनान में सियासी खला के बाद नई हुकूमत की तश्कील के लिए अहम पेशरफ्त। लबनान का इक़्तिदार आलमी अदालत इंसाफ के जज नवाफुल इस्लाम के हाथों में आ गया।
नामजदगी के बाद 128 नशिस्तों पर पार्लियामेंट में 84 अरकान की हिमायत। 9 अरकान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती के काबीना बनाने के हक में वोट दिया। 35 अरकान ने दोनों उम्मीदवारों की हिमायत से इनकार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से खबर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा मुमकिन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। बरतानवी हैवीवेट बॉक्सर का एक बार फिर रिटायरमेंट का ऐलान। 36 साल टायसन एक माह कबल यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर से शिकस्त खा गए थे। वो 2008 से बॉक्सिंग के खेल से वाबस्ता हैं। टायसन ने उससे कबल 2022 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बला इलाकों में गजब की ठंड, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, वादियां और नज़ारे हंसी हो गए। बाज़ इलाकों में पारा नुक्ता जमा से भी नीचे चला गया। इसकर्दू में पारा -11 तक गिर गया। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना। चित्राल के बला इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। शहर कायद में सर्द हवाओं के डेरे, पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। रवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 जनवरी तक रात का दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान। शहर कायद की फिजा इंतहाई मुजरे सेहत, आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। और 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का एजाज अपने नाम करने वाली अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 13 बरस बीत गए। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जानिब से अरफा को 2005 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट से नवाजा किया। बिल गेट्स ने खुसूसी तौर पर अमेरिका बुलाकर मुलाकात भी की। अरफा करीम ने कम उम्री में ही फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड समेत कई एजाजात हासिल किए।